हजरात, ये आपका जलसा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सजाया। आपकी बस्ती के नौजवान, बूढ़े, बच्चे सब खुशी में झूम रहे हैं और आला हजरत की जबान में सब कह रहे हैं, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा वजा थाने वाले, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। आप लोग मोहब्बत से सुनते रहें तो इंशाअल्लाह मैं मैक की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दूंगा, आपकी तरफ तवज्जो दूंगा। आप बस मोहब्बत से सुनते रहें। मेरे भाई जो इधर उधर टहल रहे हैं वो भी अब पिंडाल में आ जाएं, इसलिए कि आप नबी के गुलाम हो, वो नबियों के इमाम हैं, है ना। गुलाम का काम है उनका जिक्र करना। बस नबी निगाहे करम कर दें तो जलसे में तेरा बैठे बैठे बेड़ा पार हो जाएगा। और नबी देख रहे हैं कौन मेरे जलसे में आके बैठा है और कौन टहल रहा है और कौन इधर उधर पुड़िया खा रहा है। नबी देख रहे हैं, सब जानते हैं। नबी हदीस है, नबी फरमाते हैं पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा इला यौमिल क़ियामा, और क़यामत तक जो भी कुछ होने वाला है उन सारी चीजों को मैं ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को। यार हाथ की हथेली की तरह देख रहे हैं नबी, हाथ की हथेली की तरह। अब बताओ हथेली में क्या चीज छुपेगी? छुपेगी कोई? तभी तो बरेली के रजा बोले, और कोई खैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जरा जोर से बोलो माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सुनने। ये तीन लोग उठ के गए, अल्लाह ही खैर करे। जाओ 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 जाओ। मैं सबको देख रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं? आप अगर थोड़े हैं और बहुत मोहब्बत से सुनते रहें तो आपका जलसा बहुत कामयाब है। आप उठा बैठी करेंगे तो अपना जलसा खुद बर्बाद करेंगे। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आज यार ये जागने की रात है तो जागो, भागो मत, जागो। हजरात, नबी देख रहे हैं, ईमान है। अच्छा, कुरान भी यही कह रहा, नबी देख रहे हैं। अल्लाह फरमाता इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब, हमने तुम्हें शाहिद बना के भेजा। और शाहिद कहते हैं गवाह को, और गवाह वो होता है, गवाही वो देता है जो आंखों से देखता है, कानों से सुनता है। मेरे नबी को अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हें शाहिद बना के भेजा। शाहिद देखने वाला भी होता है, सुनने वाला भी होता है। तो पता चला आमीना का लाल सुनता भी है और देखता भी है। तो गुलफाम को कहने दो, जलसे में जो जो बैठा है मदीने वाले मुस्तफा उसका बैठना भी देख रहे हैं और तेरा सुभान अल्लाह कहना भी सुन रहे हैं। नबी जिंदा है। जो नबी को जिंदा नहीं मानता, हम उसके अकीदे को जिंदा नहीं मानते। मेरे नबी जिंदा है, बोलो है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? मेरे नबी जिंदा। और अगर आप भी जिंदा हैं तो बोलो सुभान अल्लाह। और ऐसे जिंदा ए रजा के चाहने वालों, आला हजरत के आशिकों, सरकार आला हजरत हज करने के लिए जब पहुंचे और जब हज करके मदीना पहुंचे तो सरकार के रोजे के सामने जाके बैठ गए। इश्क तो इश्क होता है और इश्क में जिद भी होती है। जितना इश्क गहरा होगा उतनी जिद ज्यादा गहरी होगी। आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उससे जिद भी करोगे, यार ये चीज चाहिए मुझे तुझसे, इसलिए कि इश्क है ना। आला हजरत इश्क है नबी से। आला हजरत को नबी के रोजे के सामने बैठ गए और बैठ कर अर्ज करने लगे, आका मेरा ईमान है आप जिंदा हैं, और जब आप जिंदा हैं तो अहमद रजा को आज जागते हुए जलवा दिखा दो। जागते हुए जलवा दिखा दो। आका
ख्वाब में मैंने बहुत बार आपका दीदार किया है, मगर आज अहमद रजा आपकी चौखट पे आ गया। आका अहमद रजा ये चाहता है कि आज मेरी दिमागी हालत, मेरे दिमागी आंखों से, माथे की आंखों से मैं जागता हूँ, आंखें खुली हो और आका आपका दीदार हो जाए। और आका आप जिंदा है, अहमद रजा का ईमान है, अगर आप करम करेंगे तो आज जागते हुए जलवा दिखा देंगे। और नबी जिंदा है, बेशक जिंदा है। बोलो जिंदा है कि नहीं है? बस अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी आपके पड़ोस के हैं, वो लिखते हैं हयात आला हजरत में, कहते हैं आला हजरत ईशा की नमाज पढ़ के रोज़े रसूल के सामने बैठ के दुरूद पढ़ने लगे। नबी का दीदार करने का वजीफा है दुरूद शरीफ। अगर चाहते हो कि नबी का दीदार हो, चाहते हो कि नबी का जलवा नजर आए, चाहते हो नबी निगाहे करम करें, और सुन्नियो रात को दुरूद पढ़ा करो, सोने से पहले दुरूद पढ़ा करो, जागने के बाद दुरूद पढ़ा करो, उठते बैठते दुरूद पढ़ा करो, चलते फिरते दुरूद पढ़ा करो। दुरूद को अपना वजीफा बना लो। जितना दुरूद ज्यादा पढ़ोगे इतना ही मदीने वाले से राबता गहरा हो जाएगा। दुरूद सलाम से राबता बढ़ता है। बैठ गए और पढ़ना शुरू कर दिया। काबे के बदर दुजा तुम पे करो रो दुरूद, तैयबा के शम्स दुहा तुम पे करो रो दुरूद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ते रहे, पूरी रात पढ़ते रहे। आपकी तरह नहीं जलसे में उठा बैठक करते हो कि उठे चले गए, नहीं, पूरी रात पढ़ते रहे। फजर का वक्त हुआ, दीदारे रसूल नहीं हुआ। आला हजरत का दिल बोला आका आप तो जिंदा हैं, मेरी किस्मत इस काबिल नहीं कि आपका जलवा देख सके। ईमान में जरा भी कमी नहीं आई। मेरा ईमान है, मगर आका मैं इस काबिल ना था कि आपका जलवा देख सकता था। आका ये छोटा मुंह बड़ी बात में कर बैठा। आका मेरी औकात नहीं थी इतनी कि आपकी इतनी बड़े दीदार की बात कहता। आका मैंने हैसियत से बढ़ के मांग लिया, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। दूसरी रात आई, अहमद रजा ईशा की नमाज पढ़े और ईशा की नमाज पढ़ के फिर रोज़ा रसूल के सामने बैठ गए और बैठने के बाद फिर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। ओ लोगों जरा गौर करना, पूरी रात पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते फजर का वक्त हो गया, दीदारे रसूल फिर नहीं हुआ। दिल फिर बोला आका आप तो जिंदा है, मैं इस काबिल ना था कि मुझे दीदार हो जाता। तवज्जो पढ़ते रहे। तीसरी रात आई, आला हजरत सरकार फिर रोज़े रसूल के सामने बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते। चाहत अगर सच्ची हो तो महबूब के जलवे नजर आते हैं। अकीदत अगर सच्ची हो तो महबूब के जलवे दिखाए जाते हैं। अबू जहल को महबूब नहीं दिखाए जाते, अबू बकर को महबूब दिखाए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। तीसरी रात आई लोगों, तीसरी रात आई, आला हजरत सरकार फिर पढ़ने लगे दुरूद पाक। रात का आखिरी पहर शुरू हो गया, रात आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। दीदारे रसूल फिर नहीं हुआ। जब दीदारे रसूल नहीं हुआ, कलम उठाया, सीने में जो मोहब्बत का दरिया मौजूद था आंखों के रास्ते से बाहर आने लगा। अहमद रजा की दाढ़ी आंसुओं में तर है, नबी के इश्क में झूम के कलाम लिखते हैं। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खाना जाद है हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। और आखिर में बोलते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहना था, जब निगाह उठी तो क्या देखा, रोज़ा रसूल के सामने जलवाए यार नजर आ रहा है। जब जलवाए यार देखा तो पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने
जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे। इस मैक से ज्यादा इस नौजवान का आवाज क्यों, हकीकत बात है, इस मैक से ज्यादा इस नौजवान का आवाज है। आज बस आप सुन लीजिए जलसा, बस मोहब्बत से सुन लीजिए आप। अल्लाह अल्लाह, किस्मत ने अहमद रजा की अंगड़ाई दी, किस्मत जागी, अश्क बरसाती आंखों को ऊपर उठा के देखा, रोज़े रसूल के सामने जलवा यार नजर आ गया। और जब जलवा नजर जब तक नहीं आया था तो बार बार कह रहे थे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने 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 वाले। और जब दीदार हुआ तो डंके की चोट पे बोले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये नाज शरीफ वहीं बैठ के लिखी, वो सुए लाला जार फिरते। और मक्ते में क्या लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते, यहाँ लफ्ज कुत्ता है, कुत्ता ही पढ़ा करो, और कुत्ता ही पढ़ना चाहिए। तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। नबी का कुत्ता होना कोई छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। आला हजरत तो कहते हैं गौसे आजम के कुत्ते के बारे में, क्या कहते हैं, शेर को वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाय हाय हाय, जब गौसे पाक के कुत्ते का ये हाल है तो मदीने वाले मुस्तफा के कुत्ते का आलम क्या होगा। और फिर आला हजरत का जब कलम चलता है ना, तो ये अहमद रजा का कलम है। ये कोई मुझ जैसा या तुम जैसा कोई छोटा मोटा लल्लू पंजू आदमी नहीं है, ये मुजद्दिद आजम है। सारी तारीख निगाहों के सामने फिर अहमद रजा का कलम चलता है। अहमद रजा ने कुत्ता लिखा, कई वजह है कुत्ता लिखने की, कई वजह। एक सबसे बड़ी वजह सुनो, एक बुजुर्ग है, जब कोई मदीने से वापस आता तो ये बुजुर्ग उसके घर जाते और पता क्या करते, उसकी आंखों को चूमते, उसके पैरों को चूमते, उसके हाथों को चूम के गले लगा लेते। कोई पूछता, ए अल्लाह वाले तू ये क्या करता है, जब कोई मदीना से आता है तू गले से लगाता, आंखों को चूमता, पेशानी को चूमता, हाथों को चूमता, पैरों को चूमता। अल्लाह वाले ने जवाब दिया, वजह ये है, ये आंखों में गुंबद खजरा का जमाल बसा के लाया है, इसलिए आंखों को चूमा है। मस्जिद नबवी में सजदा करके आया है, इसलिए पेशानी को चूमा है। नबी की नगरी में चल के आया है, इसलिए कदमों को चूमा, इसलिए चूमता। अल्लाह वाला चूमता था। एक बार इसका सगा बेटा, इस बुजुर्ग का जो हाथों को चूमता था, पैरों को चूमता था, सगा बेटा जवान हो गया, अपने बाप की बारगाह में आके बोला, बाप आप मदीना जाने वालों से बहुत खुश होते हो, मैं भी मदीना जाना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह आप सबको मदीना भेजे। बाप से बेटे ने पूछा, बाबा जान आप मदीना जाने वाले से बहुत खुश होते हो, और मैं भी मदीना जाना चाहता हूँ, नबी के रोजे की जियारत करना चाहता हूँ। बाप ने मना कर दिया, अभी नहीं जाओ। कहने लगा, बाबा जब कोई और मदीने से आता है तो आप पैर चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, गले लगाते हैं, खुद का बेटा जाने का मना करते हैं, ये दोहरा बर्ताव क्यों? अरे खुद का बेटा जाने का मना करते हैं, कोई और आता हाथ चूमते हैं, पैर चूमते हैं। अल्लाह वाले ने जवाब दिया, अल्लाह के वली ने जवाब दिया, मेरे लाल मदीना जाने मना नहीं करता। वजह यह है, मदीना जाने से पहले एक डिग्री हासिल करना जरूरी है, वो पहले डिग्री हासिल करो, बाद में मदीना जाओ। कहा, बाप वो कौन सी डिग्री है?
अल्लाह के वली ने बताया वो अदब की डिग्री है। मदीना जाके अगर अदब की डिग्री ना ले सका, अगर जरा भी बेअदबी हो गई तो सारे अमाल मुंह पे मार दिए जाएंगे। कोई आशिक कहता है संभल के पांव रखना हाजियों शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। तो आला हजरत बोले हरम की जमीन और कदम रख के चलना अनेसर का मौका है हो जाने वाले है। मेरे प्यारे कभी मदीने जाना हो तो इश्क की डिग्री और अदब की डिग्री लेके जाना। अगर जरा भी बेअदबी हो गई ना मदीने में तो सारे आमाल मुंह पे मार दिए जाएंगे, सारा हज तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। मदीने में अदब, मदीने में तो हवाएं भी चलती हैं तो अदब से चलती हैं। एक बुजुर्ग थे मदीने में जाते थे, यार जरा गौर करना, मैं दिल से तकरीर कर रहा हूँ ना, बहुत दिल से तकरीर कर रहा हूँ, इसलिए कि साउंड का आवाज इस काबिल नहीं है कि बहुत धुआंधार तुम सुन सको, मगर मैं दिल की आवाज से बोलना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग मदीना में जाते, नबी के रोजे पे 30 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकते। कितने सेकंड? महीनों का सफर करके जाते और 30 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकते। तवज्जो करना जरा, इश्क बता रहा हूँ और अदब बता रहा हूँ। महीनों का सफर करके जाते और 30 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकते। किसी ने पूछा हुजूर ऐसा क्यों, इतना रुकते क्यों नहीं? कहा कुरान ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालो नबी की आवाज से अपनी आवाजों को ऊंचा ना करो। मैं जब नबी के रोजे के सामने खड़ा होता हूँ ना तो सांस रोक लेता हूँ, जितनी देर सांस रुक सकती है उतनी देर खड़ा हो पाता हूँ, मैं सांस नहीं लेता। कहीं ऐसा ना हो मदीने की हवाओं पे मेरी सांसों की आवाज ऊंची हो जाए। सकती है उतनी देर मदीने में रुकता हूँ। कहीं ऐसा ना हो मेरी सांसों की आवाजें ऊंची हो जाए, बताने में शर्म में कहीं मारा ना जाओ। यार इश्क ये सल्तनत उस्मानिया का आखिरी सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद, खुदा की कसम लोगों जब तक नबी का इश्क नहीं तेरा ईमान ईमान नहीं है। बात करते हो नमाजों की, बेशक इस्लाम में नमाज है मगर नमाज में इस्लाम नहीं है। खाली नमाज से तू चाहे कि मैं मुसलमान हो जाऊं, नबी नहीं। नबी का इश्क जरूरी है, नबी का इश्क होगा तो नमाज भी कबूल होगी, हज भी कबूल होगा। सल्तनत उस्मानिया का आखिरी सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद मदीना शरीफ से टर्की इस्तांबुल तक एक पटरी बिछवाता है। पटरी जानते हो, ट्रेन वाली जो पटरी होती है, एक रूट बनवाता है, एक जंक्शन मदीना शरीफ में बनता है और उधर इस्तांबुल तक ट्रेन को जाना था। ये पूरा रूट बन के तैयार हो जाता है। तवज्जो करना जरा, रूट बन के तैयार हो जाता है। मदीना शरीफ में जंक्शन बन गया। आज भी वो ट्रेन का इंजन मदीना शरीफ के उसी टर्की के रेलवे स्टेशन पर खड़ा है। आप कभी जाना हो तो जाके देख लेना। उसने ट्रेन भी तैयार कर दी, इंजन भी तैयार हो गया। लोगों ओपनिंग के लिए अब उसको बुलाया गया आखिरी सुल्तान को, जो है ओपनिंग के लिए बुलाया गया। ओपनिंग के लिए वो टर्की से मदीना शरीफ आया। सल्तनत उस्मानिया का पीरियड चल रहा है। उस वक्त कोयले का इंजन का ये इलेक्ट्रिक इंजन और डीजल वाला अब चला है, पहले कोयले वाला था, वो जो कोयला डाला जाता था उसमें आवाज ज्यादा होती थी। अब्दुल हमीद ने कहा भाई शुरू करो, ओपनिंग करना है ना, तो उसने ओपनिंग करना थी। कितना पैसा लगा होगा? टर्की से मदीना तक ट्रेन की पटरी बिछाई गई। बोलो पैसा लगा होगा कि नहीं लगा होगा? ट्रेन बनाई गई, इंजन बनाया गया, ओपनिंग हुई, इंजन को स्टार्ट किया सुल्तान के सामने। इंजन को स्टार्ट किया, इंजन में आवाज बहुत ज्यादा, कोयले वाला इंजन आवाज करता था। जैसे ही आवाज हुई अब्दुल हमीद ने इशारा किया इसे रोक दो। अल्लाह अल्लाह, सुल्तान के इशारे पे इंजन रोक दिया गया और अब्दुल हमीद बोला आज के बाद ये ट्रेन कभी नहीं चलेगी। कहा हुजूर इतना पैसा लगा है, आज पहले दिन इंजन शुरू हुआ आपने मना कर दिया। कहा मदीने में इतनी आवाज हो ये अब्दुल हमीद को गवारा नहीं है। जरा गौर करो, मदीने में इतनी आवाज हो, नबी की नगरी में मेरी वजह से ये आवाजें बुलंद हो।
अल्लाह फरमाता नबी की आवाज से अपनी आवाज ऊंचा ना करो। मेरी वजह से इस इंजन की आवाज मैं टर्की से पैदल चल के मदीना आ सकता हूँ, मगर मदीने की फजा में मेरी वजह से आवाजें बुलंद हो, ये अब्दुल हमीद को गवारा नहीं है। यही तो इश्क है। तभी तो बरेली का रजा बोला, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जोर से बोलो। अल्लाह सलामत रखे आपको यार। जब तक ये इश्क ना हो खुदा की कसम बेकार है सब कुछ। आदमी बात करता है मैं मुसलमान, काय का मुसलमान, जब तक ये इश्क ना हो। सब कुछ नबी के इश्क के इर्द गिर्द घूमता है। वो इबादत नहीं जो नबी का इश्क ना हो। बगैर नबी के इश्क खुदा की कसम बात लिए फिरते, नबी में नुक्स ढूंढते, नबी की जात को नीचे दिखाएंगे, ओ जालिमो ईमान तुम्हारा दूर दूर तक कहीं नहीं है। यार जब टर्की वालों ने सल्तनत उस्मानिया ने जब मस्जिद नबवी बनवाई ना, ये अब तो इन सऊदियों ने बनवाई, ये बेईमानों ने ये तोसी करा रहे। टर्की का जो बनवाया हुआ हरम था मदीना शरीफ का, मालूम है कोई ईंट पत्थर तोड़ना होता ना, छोटा बड़ा करना होता दीवार में लगाने के लिए, कई मील दूर जाके उसको तोड़ते थे, इसलिए कि नबी के रोजे के सामने कहीं आवाज ना हो जाए। तारीख तो पढ़िए आपको पता चलेगा। ये सऊदी अजाब है, ये यहूदी और सऊदी एक ही है, समझे। आदमी बात करता है कि वो साहब सऊदिया में तो ऐसा हो रहा, सऊदिया में तो ऐसा हो रहा। ओ भाई सऊदिया में ऐसा हो रहा, सऊदिया कोई शरीयत नहीं है, सऊदी कोई कुरान और हदीस नहीं है। सऊदी में अबू जहल भी था, वहीं पे अबू लहब भी था, वहीं पे उतबा और शैबा भी था। क्या पता ये किसकी नस्ल है, क्या पता। बात करते हैं सऊदी और सऊदिया में अब जो हो रहा है ये सिर्फ 100 साल से हो रहा है। इससे पहले की तारीख उठाओ, जुलूस मोहम्मदी मदीना शरीफ और मक्का शरीफ में निकाला जाता था। ये 100 साल नहीं हुआ, अभी 97 साल हुआ इनकी हुकूमत आए हुए। 1923 में सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई है। 1923 तक दिल्ली के मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि 1923 तक, लोगों जरा गौर करो, मैं आपको बता रहा हूं, तारीखें मिलती है। 1923 तक मक्का शरीफ मदीना शरीफ में जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता। और कितनी बात बता दो लोगों, जो ये दीन आया है सऊदी से 100 साल पहले नहीं आया, ये 1400 साल पहले आया। तो हमारा दिन 100 साल वाला नहीं, हमारा 1400 साल वाला। अब इनकी हुकूमत हो गई है। खुदा की कसम पहले जाओ, उन्होंने जब मस्जिद नबवी बनवाई ना, तो पहले अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, उसके बाद बच्चों को तामीर का काम सिखाया, राजमिस्त्री बनाया, और वो हाफिज कुरान एक एक ईंट पर कुरान का पारा पढ़ते थे और उसके बाद मस्जिद नबवी में लगाते थे। ये इश्क था यार लोगों, जब तक ये इश्क ना हो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। इमाम मालिक तवज्जो करना, पूरी जिंदगी मदीना में रहे, एक बार हज किया। कितनी बार, जोर से बोलो। और मक्का मदीना का फासला ही कितना सा है। पूछा हुजूर एक बार क्यों हज किया, कहा फर्ज था इसलिए कर लिया, वरना एक बार भी नहीं करता। इश्क बता रहा हूं, फर्ज था इसलिए कर लिया, वरना एक बार भी हज नहीं करता। कहा हुजूर किस लिए, हज तो बड़ा सवाब है। कहा मैंने कब मना किया सवाब नहीं है, बेशक हज करना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, खाने काबा में बैठ के दुआ मांगो तो कबूल होती है, एक नमाज पढ़ो तो 1 लाख का सवाब मिलता है। मैंने कब मना किया, मगर फर्ज था इसलिए हज कर लिया, वरना नहीं करता। कहा किस लिए, कहा पूरी जिंदगी मदीने में इसलिए रहा, मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरी मौत आए तो मदीने की गलियां हो, मैं मदीने से निकलना नहीं चाहता। हज फर्ज था इसलिए एक बार निकल गया, वरना एक बार भी मदीने से नहीं निकलता।
खुदा पूछे कहां मर के आया है, फरिश्ते कहते मदीने में मर के आया है। खुदा पूछे कहां मर के आया है, बस कह दूं मदीने में मर के आया है। अल्लाह बस मेरी मौत मेरे नबी के हवाले है। रब मेरे अमाल तो उस काबिल ना थे, मगर मर के मदीने में आया। इश्क है तो सब कुछ है मेरे प्यारे, नबी से सच्चा इश्क पैदा करो। नबी फरमाते हैं जब तक सबसे बढ़ के मुझसे इश्क ना हो जाए, सबसे बढ़ के, दौलत से, माल से, बीवी से, बच्चा से, अम्मा से, अब्बा से, घर से, गाड़ी से, कार से, मकान से, दुकान से, कारोबार से, सबसे बढ़कर जब तक मुझसे मोहब्बत नहीं हो, नबी फरमाते हैं जब तक तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते। बेटे ने कहा बाबा जान सब तो मदीना जाते हैं, हाथ चूमते हो, पैर चूमते हो, और खुद का बेटा जाने कह रहा मना करते हो, ये दोहरा बर्ताव क्यों? बात समझ में आ रही है नहीं? तो बाप ने जवाब दिया मेरे लाल पहले अदब की डिग्री ले ले, फिर मदीना जाना। बेटा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा बाबा जान कसम खा के कहता हूँ इजाजत दे दो, मदीने में जाऊंगा तो सबका अदब करूंगा, वहाँ की हवाओं का अदब करूंगा, वहाँ की फजाओं का अदब करूंगा, वहाँ की कंकरियों का अदब करूंगा, वहाँ के छोटों का अदब करूंगा, वहाँ के बड़ों का अदब करूंगा, वहाँ के परिंदों का अदब करूंगा, वहाँ के चरिंदों का अदब करूंगा। बाबा एक बार इजाजत दे के देखो, वहाँ जाके सबका अदब करूंगा, शिकायत का मौका न मिलेगा। बाप के कदमों पे पड़ गया। बाप ने जब बेटे की इतनी तमन्ना देखी तो उठा के गले से लगाया, सीने से लगा के इजाजत दे दी, जा मदीना जा, मगर जाते जाते फिर बता रहा हूं अदब का दामन नहीं छोड़ना। समझ रहे हैं आप? अदब का दामन नहीं छोड़ना। बेटा चला गया मदीना शरीफ। अब मदीने में हाजिरी, सुबह को हाजिरी, शाम को हाजिरी, दुरूद शरीफ पढ़ने का यही अमल जारी था। एक दिन ये अल्लाह वाले का बेटा रोजे रसूल के सामने खड़ा दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते निगाह उठाई तो क्या देखा, एक कुत्ता सामने से भागा चला आ रहा। कुत्ता भागा चला आ रहा। जरा तवज्जो सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। कुत्ता, आला हजरत ऐसे ही नहीं लिखते, जब मुजद्दिद का कलम चलता है ना तो सारी तारीख निगाहों के सामने होती है। कुत्ता, इस अल्लाह वली के बेटे ने कुत्ते को सोचा ये आ रहा है नबी का पाक दरबार है, कहीं गलाजत ना कर दे। कुत्ते की आदत है कहीं पेशाब कर देता। कुत्ते को भगाया, मगर कुत्ता भागा नहीं, इधर से भगाए उधर से आ जाए, उधर से भगाए उधर से आ जाए। भी कह रहा था अगर तुम मोहब्बत में आए हो तो हम भी नबी की मोहब्बत में आए हैं। जा नहीं रहा, इधर से भगाए उधर से आ जाए, उधर से भगाए इधर से आ जाए। अल्लाह अल्लाह, ये परेशान हो गया। कुत्ता भागने का नाम नहीं लेता, कुत्ता चक्कर पे चक्कर लगा रहा है। ये कुत्ते को भगाना चाहता है, कुत्ता भागना नहीं चाहता। बस बहुत परेशान होने के बाद इसने वहीं से पत्थर उठाया नबी के दयार से, और पत्थर उठाने के बाद कुत्ते की पीठ पे दे मारा। जैसे ही पत्थर कुत्ते के लगा, कुत्ता चीखता भौंकता वहां से भाग गया। लोगों जरा गौर करना, इस अल्लाह के वली के बेटे का मदीने का सफर मुकम्मल हुआ, घर वापस आया, बड़ा खुश था। बाप की बारगाह में जाऊंगा, बाप पेशानी को चूमेगा, बाप हाथों को चूमेगा, बाप आंखों को चूम के मुझे गले से लगा लेगा, इसलिए कि नबी की नगरी से होकर आ रहा हूं। मैं जलवा मुस्तफा बसा के ला रहा हूं, मैं रोजा रसूल का जलवा अपनी निगाहों में बसा के ला रहा हूं। लोगों जरा गौर करो, जब बाप की बारगाह में बेटा आया, आके सलाम किया, अल्लाह वाले का चेहरा गुस्से से लाल है, चेहरा फेर लिया, सलाम का जवाब नहीं दिया। बेटा रोने लगा, आंखों में आंसू। बाप ये क्या बात, कौन सी गुस्ताखी हो गई? बाप ने कहा था मैंने मदीना जाने मना किया था, नहीं माना, गया, मगर वहां दिल दुखा के आया है, किसी का दिल तोड़ के आया है। कहने लगा बाप खुदा की कसम, वहां की तो कंकरियों को भी चूमा है, वहां के तो पत्थरों को भी मैंने चूमा है, वहां अगर कोई जानवर भी होता मैं तो उसका भी अदब करता था। बाप खुदा की कसम वहां किसी की बेअदबी नहीं की। बाप ने कहा मदीने के अय्याम पर नजर सानी कर, कहां बेअदबी किया है, कहां किसी का दिल दुखाया हो?
बेटे ने कहा बाप खुदा की कसम मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, इतना याद आ रहा, इसे मोहब्बत कहो या दिल दुखाना कहो। एक रोज नबी की बारगाह में खड़े होकर दुरूद और सलाम पढ़ रहा था, एकदम कुत्ता आया था। मैंने कुत्ते को भगाया, नहीं भागा। मैं सोचता था कहीं गलाजत ना कर दे, बस कुत्ता नहीं भागा। मैंने नबी के दरबार से एक पत्थर उठा के कुत्ते की पीठ पे मारा था। कुत्ता भौंकता रोता भागा था। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, अगर बात समझ में आ जाए, अगर बात दिल की गहराइयों तक आ जाए तो खड़े होकर नारा लगा देना, लोगों जरा गौर करना। अल्लाह वाले ने कितना सुना, कहा तूने पत्थर मारा? हाँ हाँ मैंने पत्थर मारा। अल्लाह वाला बोला पत्थर कहाँ लगा था? कुत्ते के। बेटे ने जवाब दिया मुझे खूब याद है, कुत्ते की पुष्ट पर लगा था, उसकी पीठ पर लगा था। अल्लाह वाले ने बेटे से कहा मेरे करीब आ। बेटा करीब आया, कहा मेरा कमीज उठा। बच्चे ने कमीज उठाया, बेटे ने बाप का कुर्ता उठाया। जैसे ही कमीज उठाया, पत्थर का निशान बाप की पीठ पे लगा हुआ, बाप की पुष्प पर लगा हुआ। बेटा हैरत में पड़ गया, बाप मुझे खूब याद है मदीने में कुत्ते के मारा था, मगर ये निशान आपके कैसे लग गया? कहा बेटा वो जो तूने कुत्ते के पत्थर मारा था वो कोई दुनिया का कुत्ता नहीं था, तेरा बाप मदीने की गलियों में नबी का कुत्ता बन के गया था। ओ मेरे बेटे, मैं नहीं बड़े बड़े कुतुबो अब्दाल मदीने में नबी की गलियों में कुत्ता बन के घूमते हो कि नबी के कुत्तों में शुमार हो जाए। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत सरकार के सामने ये सारे वाकयात थे, तभी तो लिखा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। कोई क्यों पूछे अहमद रजा तेरी क्या हैसियत है? तुझसे बड़े बड़े कुतुब अब्दाल यहाँ कुत्ते बन के फिरते हैं, घूमते हैं, उन्हें जागते हुए दीदारे रसूल नहीं होता तो तेरी क्या औकात है? बस बोले कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, वो सुबह लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। नबी जिंदा, बोलो जिंदा है। और ऐसे जिंदा है, ऐसे जिंदा है कि नबी को पुकारो तो सुनते भी हैं और मांगो तो अता भी करते हैं। समझ रहे हैं आप? पूरी पावर के साथ जिंदा है, पुकारो तो सुनते भी हैं, मांगो तो अता भी करते हैं। जैसा नबी जाहिरी जिंदगी में अपने गुलामों को अता करते थे, वैसा ही बादे विसाल भी अता करते हैं। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। ऐलाने नबूवत से पहले भी नबी नबी थे, है ना? ऐलाने नबूवत के बाद भी नबी नबी हैं, वो आज भी नबी नबी हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नबी जिंदा है। नबी के तो बचपने का आलम ये है लोगों, अब तो ऐलान नबूवत हो गया, सब कुछ हो गया, पूरी दुनिया ने जान लिया। जब नबी को किसी ने जाना ना था, सब कहते थे ये बस अब्दुल्ला के बेटे हैं, आमीना के लाल हैं, इतना बस दुनिया जानती थी ये सच्चे हैं। तब नबी की अताओं का आलम ये था लोगों। दाई हलीमा कहती हैं कि जब मेरे घर में आए मोहम्मद अरबी तो आने के बाद में मेरे घर में कुछ बकरियां थी, कुछ दूध देती थी, कुछ नहीं देती थी। जब मोहम्मद अरबी मेरे घर में आए तो सारी बकरियां दूध देने लगी। जो देती थी वो तो देने लगी, दे ही रही है, लेकिन जो नहीं देती थी वो भी देने लगी। कह दो ना यार सुभान, है ना? और उसके बाद नबी क्या करते? दाई हलीमा की बकरियों को जंगल की तरफ ले जाते। कहाँ ले जाते? बचपने का आलम, बच्चे हैं, छोटे हैं, ऐलान नबूवत नहीं हुआ, अभी किसी ने कलमा भी नहीं पढ़ा, कोई जानता भी नहीं। एक मैदान में लोगों हलीमा की बकरियां मेरे नबी चरा रहे, नबी की अताओं पे जरा कुर्बान जाओ। नबी कल भी अता करते थे, नबी आज भी अता करते हैं।
जरा तवज्जो सुना, अभी कल भी अता करते, आज भी। अगर नबी चाहेंगे तो आज तुम्हें बैठे बैठे अता कर देंगे इंशाअल्लाह। नबी बकरियां चरा रहे हैं, बकरियां चराते चराते लोगों जरा गौर करो, बकरियां आगे बढ़ी, एक पानी का नाला था, नाला जानते जिसमें पानी निकलता, बकरियां छलांग लगा के नाले के उस पार पहुंच गई। नबी की उम्र छोटी है, नाला बड़ा है, नाले ज्यादा बड़ा है, नबी की उम्र छोटी है। बकरियां छलांग लगा लगा के उधर चली गई, नबी इस पार खड़े रह गए, बकरियां उधर चली गई। अब नबी देख रहे हैं कि मैंने नाला पार करना, लेकिन नाला बड़ा था, उम्र छोटी थी। हालांकि नबी चाहते, इशारा करते तो नाला बंद हो जाता, निकल जाते, मगर कभी कभी अल्लाह नबी की पावर दिखाता है कि इस नबी की पावर देखो। लोग खड़े हैं, नबी इधर से काफला जा रहा था, वहीं से उसी मैदान के पास से काफला, और काफला मालूम है कहां से जा रहा था? इंडिया से। कहां से जा रहा था? इंडिया से। और जो काफले का अमीर था उसका नाम था रतन हिंदी। क्या नाम था? रतन हिंदी, इंडिया का रहने वाला रतन हिंदी। अब उनको बाबा रतन हिंदी कहा जाता। तो रतन हिंदी जा रहे, काफला चला रहे, काफला देखा बच्चे की बकरियां छलांग लगा लगा के नाला पार कर गई। बच्चा छोटा है, नाला नहीं फलांग पा रहा, नाला नहीं कूद पा रहा, नाला पार नहीं कर पा रहा, नाला उबूर नहीं कर पा रहा। रतन हिंदी को ख्याल आया, लाओ बच्चे की हेल्प कर दो, मदद कर दो। अब उन्हें क्या पता कौन बच्चा है, अभी तो ऐलान नबूवत ही नहीं हुआ, अभी तो मक्का वालों को ही नहीं पता कौन बच्चा है। बस रतन हिंदी ने नबी का बाजू पकड़ा, कांधे पे बिठाया, नाला पार करा दिया। जैसे ही नाला पार कराया, नबी किसी का कर्जा रखते नहीं है, नबी किसी का एहसान रखते नहीं है। जैसे ही रतन हिंदी ने नाला पार कराया, मेरे नबी ने हाथ उठा के दुआ कर दी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए। अब इस बात पे रतन हिंदी ने तवज्जो भी नहीं दी, कोई तवज्जो ऐसी खास नहीं थी। क्या बच्चे ने कहा, क्या दुआ, कोई तवज्जो नहीं। रतन हिंदी इंडिया आ गए, तिजारत का माल बेच बाच के कहां आ गए? इंडिया आ गए। इस बात को 40-50 साल गुजर गए। कितने साल? जोर से बोलो। 40-50 साल के बाद एक दिन रतन हिंदी बैठे थे इंडिया में, है ना, और आमिना के लाल से कहा कि मौजूदा दिखाओ, आसमान का चांद के 2 टुकड़े करो। ऐलान नबूवत हो गया। मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। रतन हिंदी इंडिया में बैठ के चांद के 2 टुकड़े देख रहे थे, उन्हें पता नहीं था 2 टुकड़े किसने किया, मगर ताज्जुब में रतन हिंदी पड़ गया, ये 2 टुकड़े चांद कैसे हो गया। रतन हिंदी को क्या पता था क्या हुआ। अब कोई आता रतन हिंदी के पास तो रतन हिंदी पूछते, चांद के 2 टुकड़े तुमने देखे थे, तुमने देखे थे, तुमने देखे थे। कोई शाम से आता उससे पूछते, नजदा आता उससे पूछते, मिस्र से आता उससे पूछते, और जो है ईरान से आता उससे पूछते, लोगों हिजाज से आता उससे पूछते, जो भी आता पूछते, उस रात चांद के 2 टुकड़े हुए तुमने देखे। अब जिसने देखे वो कहता है मैंने देखे, जिसने नहीं देखे वो मना करता। 40-50 साल के बाद एक दिन हिजाज से काफिला आया रतन हिंदी के पास। हिजाज यानी वो जो मदीना शरीफ, मक्का शरीफ है ना, वहीं से रतन हिंदी के पास तिजारत की गरज से काफिला आया। रतन हिंदी ने मुलाकात की, काफिले वालों ने कहा हम हिजाज से आए लोगों, हम अरब से आए लोगों। रतन हिंदी ने कहा ठीक है, माल बाद में दिखाना, माल बाद में बेचना, सौदा बाद में होगा, पहले ये बताओ क्या तुमने फला रात में चांद के 2 टुकड़े होते देखे थे क्या? वहां भी हुए थे कि नहीं हुए थे? पूछा तो हिजाज के लोगों ने मुस्कुरा के कहा तुमने तो देखे थे, हमने तो टुकड़े करने वाला भी देखा है। यार जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। तुमने तो चांद के टुकड़े देखे थे, हमने तो उसे भी देखा है कि जिसने चांद के 2 टुकड़े किए थे। रतन हिंदी बैठे थे, खड़े हो गए, अरे कहने लगा यही तो आज तक पता लगाना चाहता था कि टुकड़े करने वाला है कौन, यही तो पता लगाना चाहता था, वो कौन है जरा मुझे बताओ। हिजाज के लोगों ने कहा आमना का लाल, नबियों का सरदार,
इसलिए है दो कहा रहते था मक्का में। रतन हिंदी ने कहा कितनी बार हिजाज गए तिजारत की गरज से माल लेके, अब ना माल लेके जाएंगे ना तिजारत की गरज से, खाली अब जाएंगे मक्का शरीफ मोहम्मद की मुलाकात की गरज से। एक बार दो टुकड़े करने वाले को भी तो देख ले, कौन है जो चांद के दो टुकड़े कर देता है जमीन पे बैठकर। कितनी पावर वाला होगा, कितनी ताकत वाला होगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। रतन हिंदी सफर करके मक्का शरीफ पहुंचे। लोगों बड़ा लंबा सफर है, लोगों महीनों का सफर है। मक्का में जाके लोगों से कहा, ओ मक्का के लोगों, मोहम्मद अरबी कहाँ मिलेंगे, आमिना के लाल कहाँ मिलेंगे, नबियों के सरदार कहाँ मिलेंगे। लोगों, रतन हिंदी जब मक्का में पहुंचे थे, ये उस वक्त का जमाना है कि नबी हिजरत करके मदीना जा चुके थे। रतन हिंदी से मक्का के लोगों ने कहा, ए रतन हिंदी, मोहम्मद अरबी हिजरत कर चुके हैं, मदीना जा चुके हैं। रतन हिंदी ने तो कसम खाई थी मुलाकात करना है। रतन हिंदी ने कहा, जब इंडिया से मक्का आ गए तो मक्का से मदीना भी जाएंगे, मगर मोहम्मद से मुलाकात करके आएंगे। मुलाकात करके आएंगे। ये मक्का शरीफ से मदीना पहुंच, कहां पहुंच गए यार, कह दो ना सुभान अल्लाह। नबी अता करते हैं मेरे भाइयों, अता करते हैं, नबी देने वाले अता करते हैं। मदीना पहुंच गए। मदीने में पूछा लोगों से, लोगों मोहम्मद कहाँ मिलेंगे, आमिना के लाल कहाँ मिलेंगे, चांद के दो टुकड़े करने वाले पावर वाले नबी कहाँ मिलेंगे। रतन हिंदी काफिर है, अभी कलमा नहीं पढ़ा, मगर यार जस्तुजू हो गई, जितने इतना बड़ा काम कर दिया, एक बार देखूंगा तो, है ना। जो बड़ा काम करता दुनिया चाहती है मैं देखूं, चाहती है कि नहीं चाहती है। किसी ने मिसाइल बनाया, किसी ने जहाज बनाया, किसी ने ट्रेन का इंजन बनाया, है ना, किसी ने मोबाइल बनाया, किसी ने कुछ बनाया, लेकिन यार जो जमीन पे बैठ के चांद के दो टुकड़े कर दे, इससे बड़ा तो काम आज तक किसी ने ना किया। लोग चांद पे जाने के तो दावे करते हो, मगर चांद के दो टुकड़े करने के दावे आज तक कोई ना कर पाया। रतन हिंदी पहुंचे, लोगों ने कहा मिलना चाहते हो, हाँ। कहा मोहम्मद अरबी का डेरा मस्जिद नबवी के करीब में है, मस्जिद नबवी के पास जाओ, मोहम्मद अरबी से मुलाकात हो जाएगी। बस पहुंचे, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंच गए और नबी को खबर भिजाई कि इंडिया से कुछ लोग आए हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, है ना। तो नबी तो वो हैं कि जिनकी रहमत सब पर है। नबी ने फरमाया भेज दो। रतन हिंदी को बुलावा मिला, रतन हिंदी नबी की बारगाह में हाजिर हो गया। बैठ गए दो जानू होकर, कलमा नहीं पढ़ा मगर अदब कर रहे हैं। ये जालिम कलमा भी पढ़ता, दाढ़ी भी रखता, नमाज भी पढ़ता, जब भी बेअदबी करता। इसीलिए तो ईमान नहीं है, जब तक नबी का अदब नहीं है, दाढ़ी कितनी बड़ी रख ले ईमान नहीं होगा। जब तक नबी का अदब नहीं है, नमाजें कितनी पढ़ ले ईमान नहीं होगा। और अगर नबी का अदब काफिर में आ जाए ना, तो जब तक मर नहीं सकता, जब तक क्या कलमा पढ़ के जन्नती ना हो जाए। अगर नबी का अदब आ जाए तो वो जब तक नहीं मरेगा, जब तक अल्लाह उसे ईमान नहीं देगा। अदब से बैठ गए रतन हिंदी। कहने लगे क्या मोहम्मद आप ही का नाम है, क्या मना के लाल आप ही हैं, कि नबियों के सरदार आप ही हैं, क्या मदीने के ताजदार आप ही हैं, क्या खत्म रसूल आप ही हैं। नबी ने फरमाया हाँ हाँ अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं ही मोहम्मद अल्लाह का रसूल हो, हाँ मैं ही आखिरी नबी हूँ, हाँ मैं ही करम वाला नबी हूँ, हाँ मैं ही बरकत वाला नबी हूँ, हाँ मैं ही रहमत वाला नबी हूँ। रतन हिंदी ने अर्ज की क्या आप ही ने चांद के दो टुकड़े किए थे उस रात। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया हाँ हाँ चांद के दो टुकड़े मैंने ही किए थे, अगर अच्छा लगे तो नारा खड़े होके देना, हाँ हाँ मैंने ही किए थे। रतन हिंदी ने कहा अगर आपने दो टुकड़े किए थे बहुत बड़ा मौजिजा है, मैं इंडिया से मुलाकात करने आया हूँ, बहुत लंबा सफर करके आया हूँ, एक आध मौजिजा मुझे भी दिखा दो ना। आप तो मक्का वालों को मौजिजा दिखाते हो, मदीना वाले को मौजिजा दिखाते हो, मैं तो इंडिया से आया हूँ, एक मौजिजा मुझे भी दिखा दो। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया तू जो आज तक जिंदा टहल रहा है ये मेरा ही मौजिजा
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ मेरी माँ बहनों जरा बैठ के सुनो, तुम्हारे नबी का जिक्र चल रहा है। कहाँ जा रही हो तुम मेरी बहनों, बैठ के सुनो, बड़ा अच्छा जलसा चल रहा है। दिल लग रहा कि नहीं लग रहा? नबी ने फरमाया रतन हिंदी जो जिंदा टहल रहा है ये मेरा ही तो मौजूदा है। सैकड़ों साल की उम्र होगी, रतन हिंदी भूल गया था, उसको कुछ नहीं पता था। कह रहा क्या मतलब? नबी ने फरमाया भूल गया, तूने नाला खुदाया था, मैंने दुआ दी थी अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे। हाय 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 हाय, आज तक जिंदा टहल रहा, ये मेरा ही तो मौजूदा है, इससे बढ़ के भी कोई मौजूदा चाहिए? कहने लगा आप तो बच्चे थे, मैं उस वक्त जवान था, मैं ना पहचान सका, आपने पहचान लिया। नबी ने फरमाया मैं तो उन कंकरियों को भी जानता हूं जो मुझ पर दुरूद पढ़ती है, मैं तो उन पत्थरों को भी जानता हूं जो मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं। रतन हिंदी तूने नाला खुदाया था, मैंने दुआ दी थी, आज तक तू जिंदा है, ये मेरा मौजूदा है। रतन हिंदी कदमों पे गिर गया। आका जब आपका मौजूदा है तो अब कलमा पढ़ा दो। हाय हाय, अब कलमा पढ़ा दो, इससे बड़ा मौजूदा और क्या होगा? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, नबी ने कलमा पढ़ाया। रतन हिंदी बहुत दिन नबी की बारगाह में रहे, खिदमत करते रहे, कई जंगें नबी के साथ लड़ी रतन हिंदी ने, और काफी दिनों के बाद ये भारत इंडिया वापस आ गए, फिर इंडिया में रहे। लोगों जरा गौर करो, फिर कितना जिए? 100 साल नहीं जिए, 200 नहीं जिए, 300 नहीं जिए, 400 नहीं जिए, 500 नहीं जिए, 600 नहीं जिए, 700 नहीं जिए, रतन हिंदी 750 साल जिए। कितने साल? आज भी पंजाब भटिंडा में उनका मज़ार, कभी जाना हो तो जाके देखना, भटिंडा पंजाब में रतन हिंदी का मज़ार है, सहाबी रसूल है। 750 साल नबी अता करते हैं, वो अता करने पे आ जाएं तो अपने गुलामों को आज भी अता करते हैं। लेकिन हमें तो मांगने का सलीका ही, हमें तो मांगने का तरीका ही नहीं। लोगों जब तक अदब नहीं, जब तक नबी कहां से अता करेंगे? हमारे बच्चे फिल्मी दुनिया का हीरो बना घूम रहा, घर में बरकतें कहां से आएंगी? हमारी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, घर में बरकतें कहां से आएंगी? घर में मूवी सिनेमा चलता, घर में बरकतें कहां से आएंगी? हमारा बच्चा पबजी खेलता, घर में बरकतें कहां से आएंगी? है ना? वो तो आज भी अता करते हैं, लेने वाला तो हो। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। अरे हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ खाली है। लोगों अपने घरों में अपनी बेटियों को दुरूद पढ़ने के लिए लगा दो, अपने बेटों से कहो दुरूद पढ़ो, खुद भी नबी का दुरूद पढ़ो, घरों में नमाज पढ़ो, फिर देखो मदीने वाले की अताएं होंगी, ऐसी अताएं होंगी, ऐसी अताएं होंगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा, मदीने वाला तुझे माला माल कर देगा। है ना मेरे भाइयों? और रात को ईशा की नमाज छोड़ के फिल्मी गाना सुन के मेरा नौजवान सो रहा है? कपिल शर्मा की कॉमेडी का शो देख के सो रहा है? नंगे नंगे नाच देख के सो रहा है। सुबह को जब सूरज निकल आया तब उठा, फिर कह रहा मौलाना जी बरकत नहीं हो रही, तावीज कर दो। पूरे मौलाना को भी गले में लटका लेगा ना तब भी बरकत नहीं होगी, तावीज तो तावीज। पूरे मौलवी को रस्सी बांध के गले में लटका लेगा तो बरकत नहीं होगी। एक बुजुर्ग की बारगाह में एक शख्स पहुंचा, हुजूर बरकत की दुआ कर दो, कमाता बहुत माल इकट्ठा नहीं होता। बुजुर्ग ने कपड़ा दिया, बोले दरवाजे पे लगा देना। बोले हुजूर ताबीज चाहिए, बोले जा कपड़ा ले जा दरवाजे पे लटका देना। हुजूर ताबीज चाहिए, अल्लाह वाले ने कहा जो दे दिया इसी को ताबीज समझ के ले। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। उसने सोचा बाबा का मूड है, जो दे रहे ले जाओ, अगर मूड खराब हो गया तो उल्टा ना करना। बाबा तो बाबा है। वो कपड़ा ले गया, उसने दरवाजे पर टांग दिया, पर्दा लगा दिया। महीना ना गुजरा था, घर भर गया बरकतों से। कमाता उतना ही था मगर माल जमा होने लगा। अल्लाह वाले की बारगाह में आके चौखट पे गिर गया, हुजूर कपड़े पे कौन सा तावीज रखा था?
चंद दिन में घर में बरकत हो गई। अल्लाह वाले ने फरमाया तेरा घर रास्ते के किनारे था, बेनमाजी रास्ते से गुजरते थे, उनकी निगाहें तेरे घर में पड़ती थी, उनकी निगाहों की नहूसत की वजह से तेरे घर की बरकत खत्म हो गई थी। जब तूने घर के दरवाजे पर पर्दा लगाया, बेनमाजियों की निगाहें तेरे घर में पड़ना बंद हो गई, इसलिए बरकत शुरू हो गई। किसी बेनमाजी का निगाह घर में पड़ जाए तो घर की बरकत खत्म हो जाए। जिस घर में बेनमाजी हो वहां कहां से बरकत आएगी? कहां से आए? आज तो हमारी माएं बहनें भी बच्चों को पालती हैं ना, तो बच्चा अगर परेशान करता तो मोबाइल लेगी माँ और उसको कार्टून निकाल देगी, छोटा भीम, मोटा भीम, छोटा पतलू, मोटा पतलू। वो कार्टून चल रहे हैं, छोटा पतलू, मोटा पतलू है, छोटा भीम वो चल रहे हैं, मोटू पतलू, हाँ, और वो दिखा रहे हैं, हाँ वो दिखा रहे हैं, नए नए आ रहे, मामू चाचू आ रहे, चाचा भांजे कौन कौन से आ रहे हैं, बराबर दिखा रही माँ, दिखा रही है बचपन में कार्टून, बच्चा जवान होगा खुद कार्टून बन गया। हाँ बिल्कुल जैसा देखा वैसे ही बना, चारों तरफ से बाल कटाएगा, घुटा के बीच में तंदूर रख के घूमेगा, हाँ बालों पर कलर कराएगा, कई तरह का टैटू बनवाएगा, फटा हुआ पैंट पहनेगा और इसमें टॉप्स पहनेगा, दुरिया पहनेगा कान में, और उसके बाद में जैसा कार्टून देखा था बचपन में वैसे ही कार्टून बन गया। भाई बच्चा कोरा कागज होता है, जिनकी तख्ती पे जो लिखोगे वो लिखा जाएगा। अगर तुमने बचपन में इसे कुरान की सूरत पढ़ाई होती, नमाज पढ़ना सिखाया होता, नबी का दुरूद सिखाया होता, तो आज बड़ा होकर कार्टून नजर नहीं आता, मस्जिदों में सजदे करता नजर आता। लोगों आज की माएं बच्चों को कार्टून दिखा दिखा के होशियार कर रही हैं, जवान कर रही हैं। कुर्बान जाओ, कल की माएं आज से 1400 साल पहले जाओगे तो लोगों जरा गौर करना, जरा गौर करना। कल की माएं अपने बच्चों को जबान करती थी, सीने से लगा के छाती का दूध पिलाती थी। बच्चा दूध पी रहा, कोई माँ यासीन की तिलावत कर रही है, बच्चा दूध पी रहा, कोई सूरह रहमान की तिलावत कर रही है, बच्चा दूध पी रहा, कोई नबी का दुरूद पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा, कोई कलमा पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा, कोई नबी का नात पढ़ रही है, बच्चा गोद में लेटा लेटा माँ का दूध पी रहा। कोई अपनी माँ, कोई माँ बच्चे को गोद में लिटा लिया है और लिटाने के बाद में ठपकियां दे रही है और लोरियां दे रही है। तुम सो जाओ मुस्तफा कहते कहते, खुले आके सल्ले अला कहते कहते। अगर बाप अबू साले है तो बेटा अब्दुल कादिर होता था, अगर माँ फातिमा है तो बेटा हुसैन होता था, बाप अगर अहमद रजा है तो बेटा मुफ्ती आजम हिंद होता था। घरों के माहौल अच्छे करो, घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो। तेरा छोटा बच्चा भी होगा, जब निकलेगा बाहर तो पूरी दुनिया कहेगी ये मोहम्मद के गुलाम का बेटा जा रहा है। हाँ, हमारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, कोई क्रिकेट की बॉल लेके हैं, पतंगबाजी करता है, कोई पैसों से खेल रहा है। हमारे बच्चों के यही है, कोई गाली बक रहा है, यही हाल है हमारे बच्चों का। कल के बच्चे जब निकलते थे ना, खुदा की कसम घर से निकलते थे, बड़ा मिलता था तो बच्चा सलाम करता था। हाय हाय, जमाना कहता था कौन है, कहा मोहम्मद के गुलाम का बेटा जा रहा है। हाँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा लोगों। बगदाद शरीफ में एक अल्लाह वाला बुजुर्ग है जिसका नाम है हबीब अजमी। हबीब अजमी की बारगाह में एक शख्स आकर रोने लगा। हबीब अजमी फरमाते रोता क्यों है? अर्ज करता सरकार रोने की वजह यह है कि मैं बड़ा गुनाहगार खताकार मुजरिमों नकारा था। मुझे बड़े बड़े मौलवियों ने मुफ्तियों ने समझाया, बड़े बड़े हाफिज कारियों ने समझाया, मस्जिद के इमामों ने मेरी इस्लाह की, मगर मैं इस्लाह ना हासिल कर पाया। मेरी शराब कभी नहीं छूटी, मेरा जुआ कभी नहीं छूटा, मेरा डांका करना कभी नहीं छूटा, मैंने लोगों को सताना कभी नहीं छोड़ा। हुजूर दुनिया का कोई ऐसा गलत काम नहीं था जो मैंने किया नहीं था, मगर रोने की वजह यह है कि कल एक 12 साल का बच्चा आके मुझे तौबा करा के चला गया। मुफ्तियों की बातों का असर नहीं हुआ, मगर 12 साल का बच्चा आया, उसके घर की ऐसी तरबियत थी कि उसे देख के मैं रह ना पाया, मैंने तौबा कर ली है।
12 साल का बच्चे की उम्र ही कितनी होती है। हमारे 12 साल के बच्चे तो खेलते हैं, हमारे 12 साल के बच्चे तो उन्हें पता ही नहीं नमाजें क्या है। मगर लोगों अगर घर का माहौल दीनदारी का हो तो 12 साल का बच्चा भी वो काम कर जाता है जो बड़ा जवान ना कर पाए। हबीब अजमी फरमाते क्या हुआ? कहने लगा हुजूर, कल मेरी बीवी ने मुझसे कहा था आज शाम को घर पे एक पार्टी होना चाहिए। पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, पार्टियां होती है। शाम में खाने बनाएंगे और घर में नाच गाना होगा, डांस पार्टी होगी और सारे दोस्तों को बुला लो, घर में आज बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे, जाओ सबकी दावत करके आओ। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, सरकार मेरे जितने भी दोस्त जो मेरे साथ में शराबे पीते थे, मेरे साथ में जुआ खेलते थे, मेरे साथ में डाका डालते थे, मेरे साथ में हराम काम करते थे, मैं सारे दोस्तों की दावत कराया। आज शाम को पार्टी, सब ने कबूल कर ली दावत। मैं घर आया, बीवी ने मुझे पर्चा बना के दिया, कहा सबकी दावत है, ये इतना इतना सामान किचन का खरीद लाओ, खाना भी बनना है ना, सब्जियां लाओ, गोश्त लाओ, है ना, दाल लाओ, चावल लाओ, आटा लाओ, ये सब लेके आओ। मैं पर्चा लेके बाजार में गया, मैंने सारा सामान खरीदा और सामान खरीद के मैंने पोटली बांधी तो पोटली बड़ी हो गई। अब मैंने सोचा कोई मजदूर मिल जाए ताकि मजदूर के सर पे पोटली रखूं, कूली मिल जाए, कोई हम्माल मिल जाए और मेरा सामान ये घर तक पहुंचा दे, मैं मजदूरी उसकी उसे दे दूं। जब मैं देखने लगा तो मुझे कोई मजदूर न मिला। मैंने थोड़ी दूर निगाह उठा के देखा तो एक 12 साल का बच्चा खड़ा था, चेहरे पे बड़े मासूमाना अंदाज थे। मैंने देख के कहा, बेटा कैसे खड़े हो, बड़े परेशान लग रहे हो। बच्चे ने जवाब दिया, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी तलाश कर रहा हूं। क्या तलाश कर रहा हूँ? मजदूरी तलाश कर रहा हूं, मैं मजदूर हूँ। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा मुझे मजदूर की तलाश, तुझे मजदूरी की तलाश। मेरी पोटली उठा सर पर रख, मेरे घर पहुंचा दे, तुझे तेरी मजदूरी मिल जाएगी। बच्चा आया, बच्चे ने पोटली देखी, बच्चा बोला मेरी उम्र कम है, इसका वजन ज्यादा है, मैं ना ले जा पाऊंगा। 12 साल की उम्र कितनी होती है? मैंने कहा मैं कोई और मजदूर देख लूंगा। बच्चे ने कहा अच्छा चल छोड़, हो सकता है तेरी पोटली अगर मैं छोड़ दूं तो हो सकता है मुझे मजदूरी ना मिले, शाम को खाली हाथ वापस जाऊं, मुझे और मेरी माँ को फाके से सोना पड़ेगा, मैं बड़ा गरीब घर से हूं, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैं एक यतीम बच्चा हूं। मेरी माँ अमीरों के घरों में झाड़ू पोंछे करके मेरा पेट पालती थी। जब मैं 10 साल का हुआ तो मैंने माँ से कहा, माँ गरीबों के घरों में तू झाड़ू पोंछे करती है, मुझे गवारा नहीं है, माँ तू अब घर में बैठ, तेरा बेटा जितना भी होगा तुझे कमा के खिलाएगा, तू ये पोटली मेरे सर पे उठवा दे, अगरचे वजन ज्यादा है मगर कोई बात नहीं, रात को मेरी माँ फाके से सो, मुझे ये गवारा नहीं है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, सरकार मैंने पोटली उठाई, बच्चे के सर पे रख दी, बच्चा चलता बना, पसीने में कपड़े भीग गए, बच्चे का सांस फूलने लगा, वजन ज्यादा था, उम्र कम थी, मगर मैं तो एक जालिम इंसान था, एक डाकू लुटेरा था, मुझे क्या तरस आना था बच्चे पे, मुझे क्या रहम आना था बच्चे पे। बस मैं बच्चे से कहता जरा तेज चल, जल्दी चल, आज मेरे घर पे बहुत बड़ी पार्टी है, जल्दी चल, बस मैं यही कहता। 3 दिनार मैंने मजदूरी तय की थी बच्चे से, 3 दिनार दूंगा। बच्चा मेरी पोटली लेकर चल रहा था, चलते चलते दोपहर का वक्त आ गया। एक बस्ती से जब मेरा और उस बच्चे का गुजर हुआ तो उस बस्ती की मस्जिद में जोहर की अजान हो रही थी। जैसे ही बच्चे के कान में जोहर की अजान की आवाज आई, बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा क्या थक गया, कि सांस फूल गया, कि आराम लेने के लिए पोटली जमीन पर रख दी? बच्चे ने जवाब दिया, थका नहीं हूं, सांस नहीं फूला है, अरे अल्लाह का बुलावा आ गया है, पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। पहले नमाज बाद में तेरा काम करूंगा। 12 साल का बच्चा, तेरा गौर तो करना। मैंने कहा बेटा नमाज 12 साल की उम्र में? कहने लगा हाँ, मैंने जब आंख खोली है ना तो मेरी माँ ने मुझे नमाज पढ़ने की आदत डाल दी है। मेरी माँ कहती है बेटा कुछ काम हो या ना हो मगर नमाज ना छोड़ना। तो कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में हुजूर में खामोश खड़ा था, मैं बच्चे की उम्र देख रहा था, उसका तकवा देख रहा था। 12 साल की उम्र और ये तकवा,
बच्चे ने सोचा ये जालिम आदमी है, मुझे नमाज की इजाजत नहीं देगा। बच्चा समझ गया ये मना कर देगा। बच्चे ने कहा एक काम करना, मुझे 1 दिनार कम दे देना, मगर मुझे नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। मेरी मजदूरी 3 दिनार तय हुई है ना। कितनी तय हुई थी मजदूरी? बड़ी मोहब्बत से मैं तकरीर कर रहा हूँ मेरे भाइयों, है ना। हाँ, मैं बहुत मोहब्बत से तकरीर कर रहा हूँ और आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं और बहुत मोहब्बत से सुन लीजिए। बस अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सुन लीजिए जरा। 1 दिनार कम दे देना, मगर मुझे नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। कहने लगा बेटा 1 दिनार कम दूंगा, 2 दिनार में तेरा काम हो जाएगा। तेरी माँ ये नहीं कहेगी आज कम कमा के क्यों लाया, आज 2 दिनार की मजदूरी क्यों करके आया। कहने लगा माँ ये बात बाद में कहेगी, जब शाम को मजदूरी की रकम माँ के हाथ में देता हूं तो रकम बाद में लेती है, पहले ये पूछती है बता जोहर कहाँ पड़ी थी। माँ ये पूछती है बता असर कहाँ पड़ी थी। माँ ये पूछती है बता मगरिब कहाँ पड़ी थी। अगर मेरी नमाज कोई कज़ा हो तो मेरी माँ मेरी मजदूरी की रकम को कबूल नहीं करती। मेरी माँ कहती है जो रकम नमाज छोड़ के कमाई गई हो तेरी माँ उसे इस्तेमाल नहीं करेगी। फाके से सोना मंजूर है, मगर नमाज छोड़ के जो पैसा कमाया गया हो तेरी माँ उसको खर्चा नहीं करेगी। कहती है मेरी माँ वो नेक, अगर मैंने नमाज छोड़ देता ना जोहर की तो मेरी माँ ये 3 दिनार लेती ही नहीं, फाके से सो जाती। मेरी माँ उस पैसे को कबूल नहीं करती जो नमाज छोड़ के कमाया। हाय आज की माँ ऐसी हो जाए तो खुदा की कसम ये नौजवान सुधर जाएं, बच्चे सुधर जाएं। मगर जब माँ खुद नमाज नहीं पढ़ रही है तो बच्चा कहां से पढ़ेगा मेरे भाइयों। कहने लगा मेरी माँ पहले नमाजों का सवाल करती है। जब इतना सुना तो हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता सरकार उस बच्चे की बात मेरे दिल में घर कर गई। बच्चे ने इतना कहा तो मेरा दिल तो पत्थर की तरह सख्त था मगर मोम बन गया। ऐसा लगता था इस बच्चे के हाथों को चूम लो। लगता था बच्चे के पैरों को चूम लूं। यार कितना नेक बच्चा हो, इसके घर का माहौल कितना दीनदारी का माहौल होगा, कितना नेक बच्चा होगा। मैंने खुशी से कहा जा तेरी मजदूरी भी कम नहीं करूंगा, 3 दिनार दूंगा, जा नमाज पढ़ ले। लोगों नमाज तो पढ़ो, कितना भी बड़ा कट्टर वाला क्यों ना हो, कट्टरबंदी क्यों ना हो, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो इंशाल्लाह वो तुम्हारी इज्जत करेगा। आप नमाज तो पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी इज्जतों को बुलंद कर देगा। हाँ, अल्लाह इज्जत वाला कर देगा तुम्हें। काफिर तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम नेक तो बन जाओ। आप कहते हो दुनिया जमाना हमारी इज्जत नहीं कर रहा। यार तू गुनाहगार इतना हो गया, ये गुनाहों की सजा है हमारे ऊपर। तू नेक तो बन के दिखा, खुदा की कसम जमाना तेरी इज्जत करेगा। गरीब नवाज की चौखट पे जहाँ कलमा पढ़ने वाले जा रहे हैं वहाँ बिना कलमा पढ़ने वाले भी जा रहे हैं, है ना। इसलिए कि गरीब नवाज अल्लाह का मकबूल बंदा हो गया तो अल्लाह ने सारी दुनिया वालों के दिलों में उनकी इज्जत को डाल दिया है। जा जा नमाज पढ़ ले, तेरी मजदूरी भी कम नहीं होगी। बच्चा नमाज पढ़ने गया, लोगों मस्जिद में नमाज बच्चा पढ़ रहा था। ये हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर में पोटली की रखवारी कर रहा था। बच्चा मस्जिद से सबसे पहले निकल के आ गया। मैंने कहा बेटा इतनी जल्दी नमाज पढ़ा है, अभी तो कोई नमाजी भी नहीं निकला। बच्चे ने जवाब दिया फर्ज नमाज पढ़ी है, सुन्नत और नफल छोड़ दिया है, इसलिए कि मैं तेरा मजदूर हूँ, पहले तेरा काम टाइम पे कर दूं, उसके बाद घर जाके बची हुई नमाज पढ़ लूंगा ताकि तेरा काम भी ना रुके, मेरी रोजी भी हराम ना हो। भाई तेरा काम भी तो टाइम पे पूरा करना है, मजदूर भी तो होना, ये भी तो ख्याल है मुझे। भाई मजदूर का काम ये भी तो है कि रोजी हलाल करके ले। अगर कोई किसी का काम कर रहा है तो उस काम को पूरा करे ताकि रोजी हलाल हो जाए। मुझे रोजी भी तो हलाल करना है। अगर मैंने तेरे काम में ज्यादा देर लगा दी, तुझे तकलीफ होगी तो रोजी कहाँ हलाल हो जाएगी। जो फर्ज और सुन्नत, जो नफल और सुन्नत बच गए हैं मैं घर जाकर पूरा कर लूंगा, ना फर्ज मैंने पढ़ ली। और मसला भी ये है कि नफल और सुन्नत मस्जिद से घर आके आप पढ़ सकते हैं। तेरा काम टाइम पे करके दूंगा।
हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, सरकार जब बच्चे ने इतना जुमला कहा तो दिल चाहता था इसे अपना मुर्शिद बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। 12 साल का था और बच्चे के ये जुमले दिल में घर कर, सारी बदमाशी निकल गई, सारी अकल निकल गई। यार बच्चे को जो मोहब्बत से किला फतह कर सकते हो वो अकड़ से फतह नहीं कर सकते। कहने लगा सारी बदमाशी, सारी गुंडागर्दी, सारी मेरी अकड़ निकल गई। अब तो लगता था कि इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद बन जाऊं। बच्चा आया, बच्चा आके बोला मैंने नमाज पढ़ ली, पोटली उठवा और जल्दी से तेरा काम पूरा करके मैंने घर जाकर नमाज पढ़ना है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैंने पोटली तो बच्चे के सर पर रखवा दी, मगर अब पोटली बच्चे के सर पर थी, वजन मुझे लग रहा था। मोहब्बत हो गई ना यार, अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसकी तकलीफ अपनी तकलीफ हो जाती है, उसकी परेशानी अपनी परेशानी हो जाती है ना। कहने लगा वो बच्चा सर पे पोटली रख के चल रहा था, तकलीफ मुझे हो रही थी, वजन मुझे लग रहा था। कभी मैं बच्चे के दाएं चलता, कभी बाएं चलता, कभी आगे चलता, कभी पीछे चलता। मैंने बच्चे से मुझसे रहा न गया, मैंने बच्चे से कह दिया बेटा थोड़ी देर के लिए पोटली मेरे सर पर दे, तुझे आराम मिल जाएगा, पैसा पूरा दूंगा, मजदूरी पूरी दूंगा। बच्चे ने जवाब दिया जब मजदूरी पूरी लेंगे तो काम भी हम ही पूरा करेंगे, अपनी रोजी क्यों हराम कर ले, जब मजदूरी पूरी लेंगे तो काम भी पूरा करके देंगे। यार क्या माँ ने सिखाया है? बच्चे को क्या सिखाया था? हाय बच्चा हाँफता कांपता पसीने में शराबोर और उसके घर तक पहुंच गया, पोटली दरवाजे पे जाकर रख। बच्चा बोला मेरी मजदूरी के 3 दिनार दे दे, अब मैं जाता। कहने लगा मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरी जेब में पैसा नहीं था, इसलिए कि सबका मैंने सामान खरीद लिया था। मैंने कहा बेटा 1 मिनट रुक जा, अपनी बीवी से अंदर से लाकर रकम 3 दिनार तुझे भी देता हूँ। मैं पोटली अंदर ले गया और जाके मैंने अपनी बीवी से कहा मजदूर दरवाजे पे खड़ा है, 3 दिनार देना है, जरा जल्दी निकाल। बीवी अपने परस से अपने थैले से 3 दिनार निकालने लगी। मैं अपनी बीवी को बच्चे का किस्सा बताने लगा। बेगम क्या बताऊं, आज जो मजदूर है ना बड़ा ही लाजवाब है, बड़ा ही नेक है, उसकी सूरत देखो तो लाजवाब है, सीरत देखो तो लाजवाब है, तकवा देखो तो लाजवाब है। किस माँ ने उसे पाल के बड़ा किया है, ऐसा लगता है कि उस बच्चे के कदम को चूम लो, ऐसा लगता है कि पैरों को चूम लो। उसका चेहरा देखो तो हुस्न की बरसात हो रही है, बड़ा मासूम सा चेहरा है, हलाल खाने वाला है। जब मैंने बीवी को ये बात बताई तो बीवी कहने लगी एक बार उसका मुखड़ा मुझे भी दिखा देना। इतना नेक है तो एक बार मुझे भी दिखा देना, घर के अंदर बुला ला, मैं देख लूंगी। मैंने कहा वो नहीं आएगा, वो काम से काम रखता है। बीवी ने कहा दोपहर का खाना तैयार है, उसे मजदूरी देना और उससे कहना बेटा खाना खा के चला जा। वो खाना खाने आएगा, मेरे दस्तरखान पे नेक बच्चा खाना खाएगा, मेरे घर में बरकत भी हो जाएगी, मैं दीदार भी कर लूंगी, दोनों काम हो जाएगा। हमारे दस्तरखान पे गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे शराबी जुआरी कबाबी आते हैं, है ना। आज एक अल्लाह वाला नमाजी आ जाएगा तो घर में बरकत हो जाएगी। इतना कहा, बात समझ में आ गई। हबीब अजमी की बारगाह अर्ज करता सरकार में दरवाजे पे आया। मैंने बच्चे से कहा बेटा दोपहर का खाना तैयार है, मजदूरी ये लो, 3 दिनार पकड़ो, मेरी बीवी की तमन्ना खाना खा के चले जाओ। बच्चे ने जवाब दिया खाना नहीं खाऊंगा। हबीब अजमी की बारगाह अर्ज करता मैंने बच्चे से पूछा बेटा खाना क्यों नहीं खाएगा? बच्चे ने जवाब दिया रोजे से हूं इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं बयान करते हुए। मेरे भाई शायद तुम हल्के में ले लो, जरा सुनो। और रमजान का महीना नहीं था, नफली रोजा रखे था। 12 साल की उम्र, मजदूरी कर रहा, तेज की धूप, रोजा रखे। हबीब अजमी की बारगाह में कहता मैंने बच्चे से पूछा बेटा अभी तो रमजान आया नहीं, तू रोजा कैसा रखता है? कहने लगा क्या बताऊं, जब मैंने आंख खोली माँ की गोद में
और जब मैं होशियार हुआ तो मैंने माँ को रोजे रखते देखा। माँ रोजा रखती थी, मेरी भी रोजा रखने की आदत पड़ गई है। मेरी माँ ने मेरी भी रोजे की आदत डाल दी है। अब मैं दिन भर रोजा रखता हूँ और मजदूरी करता हूँ। हाय हाय, इसलिए खाना नहीं खा सकता मैं। मुझे इजाजत दो। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर रुक जा जरा, मैं अपनी बीवी से कह आऊं, वो नहीं आएगा। अंदर आया, बीवी से बोला वो नहीं आएगा, रोजा है। बीवी बोली अब तो चाहे कुछ भी हो मुझे बुलाना है, एक बार उसका मुखड़ा देखना है, अपने घर में उसका कदम रखवाना है। कहने लगी एक काम कर, दोपहर की नहीं खाएगा तो शाम की दावत कर दे, इफ्तार करके चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह दरवाजे पे आया और बच्चे का क्या, बेटा शाम का इफ्तार करके चले जाना, मेरी तमन्ना, मेरे बच्चों की तमन्ना पूरी कर दे, तेरा बड़ा एहसान होगा। मेरे घर पे कदम रखते एक लुकमा ही खा लेना, तेरा बड़ा एहसान होगा। यार इतना बड़ा डाकू, इतना बड़ा बदमाश 12 साल के बच्चों के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था। अरे तुम नेक तो बंद हो जाओ, अल्लाह जमाने को तेरी चौखट पे लाके खड़ा कर देगा। हाथ जोड़ के खड़ा, मेरी तमन्ना पूरी कर दे, मेरी आरज़ू पूरी कर दे। बच्चे ने कहा दावत कबूल करना मेरे नबी की सुन्नत है, इतनी तेरी चाहत है, इतनी तेरी ख्वाहिश है, तो चल हम तेरे घर पे इफ्तार करके चले जाएंगे। जरा तवज्जो से सुनिए, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। और मैं भी ज्यादा लंबी अब तकरीर नहीं करने वाला, ये मेरी तकरीर का आखिर चल रहा, जरा मोहब्बत से सुने आप। बच्चा घर में हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, जैसे ही मेरी बीवी की निगाह बच्चे पे पड़ी, बीवी बच्चे को देखते ही कहने लगी वाकई ये बच्चा लाजवाब है, वाकई बच्चा लाजवाब है। बच्चे की सूरत देख के मेरे दिल को सुकून मिल गया। बीवी बोली अपने शोहर से जितने लोगों की दावत करके आया था सबको मना कर दे कि आज तुम्हारी दावत नहीं है। कहने लगा बात खराब होगी। बीवी ने कहा हो तो होने दे, आज दावत दुनियादारों की नहीं होगी, आज दावत नबी के वफादार की होगी। आज मेरे घर में बस इस बच्चे की दावत होगी, आज कोई नहीं आएगा, सबको मना कर दे। हाय हाय, सबको मना करके आ। कहने लगा जितनों की दावत करके आया था, पार्टी थी ना, सबको मना कर दिया मैंने, आज भाई तुम्हारा खाना कैंसिल। और मेरी बीवी बड़ी खुश थी, तरह तरह के खाने बनाए मेरी बीवी ने, तरह तरह के खाने बना के तैयार कर लिए। शाम को दस्तरखान लग गया। लोगों जरा गौर करना, कहता है कि बच्चा दस्तरखान पे बैठा रोजे का इफ्तार करने लगा। रोजे का इफ्तार करके फारिग हुआ, बच्चे ने मगरिब की नमाज पढ़ी। मगरिब की नमाज पढ़ के बच्चा जाना चाहता था। मेरी बीवी ने मुझसे कहा ये जब से मेरे घर में आया है, मेरे घर में रहमत की बरसात हो रही है, मेरे घर में दिल लग रहा है, एक काम कर आज रात इस बच्चे को रोक ले, एक रात रुक जाएगा तो मेरे घर में एक रात की बरकत और आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह, एक रात बच्चे को रोक ले। मेरी बीवी ने रोकने का इशारा दिया तो मैंने बच्चे से कहा बेटा अब शाम हो गई, रात होने लगी है, तेरा घर दूर है, कहाँ जाओगे? बेटा एक काम करो यहीं सो जाओ, सुबह को फजर की नमाज पढ़ के चले जाना। बच्चे ने इतना सुना, बच्चे के बात समझ में आ गई, बच्चा रुक गया। रुक गया। कहने लगा जब बच्चे ने कन्फर्म किया ना रुकना, तो मेरी बीवी को और मुझे इतनी खुशी हुई जैसे दुनिया की बादशाहत मिल गई हो। खाली बच्चे ने रुकना कन्फर्म किया तो इतनी खुशी हुई जैसे दुनिया की बादशाहत मिल गई। मैंने कहा बेटा तेरा शुक्रिया। बच्चे ने खाना खाया, ईशा की नमाज पढ़ी और जो गेस्ट रूम था बच्चा उसमें चला गया, जो मेहमान रूम होता है ना उसमें चला गया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर, बच्चा तो अपने कमरे में जाके ईशा की नमाज पढ़ने लगा। मेरी बीवी बोली अब तुम भी खाना खा लो, मैं भी खाना खा लेती हूँ। अब जरा गौर से सुनना, 2 मिनट की तकरीर, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर एक मेरी जवान बेटी है, हुजूर मेरी बेटी तो जवान है मगर उसके
उसके पैर से माजूर है, हाथ से माजूर है। हुजूर मेरी बेटी न चल सकती थी, न उठ सकती थी, न बैठ सकती थी, न अपने हाथ से खा सकती थी, अपने कमरे में पड़ी रहती थी। उसे या तो मैं जाके खाना खिलाता था या उसकी माँ जाके खाना खिलाती थी। हुजूर वो मेरी बेटी मेरे गुनाहों का बोझ थी। अल्लाह अल्लाह, माँ बोली उसकी, मेरी बीवी बोली बेटी फाके से होगी, इंतजार कर रही होगी, वो उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, खा नहीं सकती। जाओ खाना पहले बेटी को कमरे में खिला के आओ। मेहमान तो अपने कमरे में चला गया, मेहमान तो अपने रूम में नमाज पढ़ने लगा। कहने लगा मेरी बीवी ने खाना निकाल के दिया, मैं कमरे में अपनी बेटी को खाना खिलाने गया। मेरी बेटी कह रही थी बाप क्या बात, आज मुझे भूल गया था, मैं कब से फाके से तेरा इंतजार कर रही हूँ। बाप ने जवाब दिया बेटी आज मेहमान इतना अच्छा आया है कि उस मेहमान के चक्कर में मैं सबको भूल गया था, अपने आप को भी भूल गया था, मैं तुझे भी भूल गया था। बेटी ने जवाब दिया। माशाल्लाह हजरत आ गए हैं और माशाल्लाह, और हजरत की तकरीर बंगला में आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, और बहुत अच्छा आप सुनने, आपने हक अदा कर दिया सुनने का। सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा, वाकई मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा। शुरू में मैक की कंडीशन देख के मुझे लग रहा था कि कैसे तकरीर होगी, मगर वाकई आप लोग तकरीर कराना जानते हैं। सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान आप पे झमाझम बरस रहा है। सुभान अल्लाह। ईमान ताज़ा हो जाएगा, जरा गौर करना जो मैं बोल रहा हूँ। कहने लगा मेरी बेटी बोली कि बाप आज खाना खिलाने में वाला लेट कर दिया। मैंने कहा बेटी क्या बताऊं, आज मेहमान लाजवाब आया, मैं तो खुद को भी भूल गया था मेहमान के चक्कर में। बेटी जब मेहमान कमरे में गया, जब खाना लाया, बेटी ने कहा कैसा मेहमान था? मैं बेटी को मेहमान के बारे में बताने लगा, नमाजी है, नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, हलाल कमाता है, चेहरा लाजवाब है, उसका घराना लाजवाब है, उसकी माँ लाजवाब है, यतीम है, उम्र 12 साल की है, मगर खाता खून और पसीने की कमाई है। और मैं बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाता जा रहा था, बताता जा रहा था। बेटी खाना खाती जा रही थी। जब बेटी ने खाना खा लिया, बेटी फारिग हुई, मैंने हाथ धुलाया, हाथ धुला के बेटी को लिटा दिया, चादर उड़ा दिया, बेटी का दरवाजा लगा कर मैं अपने कमरे में आ गया। जरा गौर से सुनना, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर आधी रात आ गई, मैं अपने कमरे में सो रहा था, मेरा मेहमान अपने कमरे में था, मेरी बेटी अपने कमरे में थी। दिल के कानों से सुनना, ईमान के कानों से सुनना। आधी रात सारे बगदाद के लोग सो रहे थे, सन्नाटा छाया था। आधी रात में मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, दरवाजा खोल। आधी रात में मैं उठा, मेरे घर में कौन आ गया? मेरे घर का सदर दरवाजा बंद है, अंदर कौन आ गया? मैं उठा घबरा के, मैंने कहा कौन? दरवाजे से आवाज आई, बाप तेरी बेटी खड़ी है, दरवाजा खोल। यार जरा जोर से बोल दो, जरा जोर से बोल दो। अगर दिमाग की बत्ती ना जली हो तो दिमाग की बत्ती जला लो। यार बेटी ना चल सकती थी, ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना खा सकती थी, और बेटी कह रही है बाप दरवाजा खोल, बेटी खड़ी है। अरे बोलो दिमाग की बत्ती जली तो नहीं जली? हुजूर जब मैंने ये जुमला सुना, बेटी कह रही है कि खड़ी है, मैं हैरत में पड़ गया। या अल्लाह, आज तक मेरी बेटी उठ के नहीं बैठ सकती है, खड़ी कैसे है? आज तक एक कदम नहीं चल सकती है, खड़ी कैसे है? आज तक कमरे से नहीं निकली, मेरे दरवाजे पे कैसे है? कहने लगा हुजूर मैं घबरा गया, मेरी पेशानी पे पसीना आ गया, मैं जल्दी से घबरा के उठा। या अल्लाह, मेरी बेटी को मैं खड़ा होते देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, अपनी बेटी को ऐसा देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, ये जुमला सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। कहता है मैं जल्दी से बिस्तर से उठा, मैंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोला तो मैंने आंखों ने क्या देखा? मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है, बेटी का हाथ भी सलामत है, बेटी का पैर भी सलामत है। सलाम
सलामत है, बेटी का हाथ भी सलामत है। वो लोगों जरा कंजूसी मत करना, कंजूसी मत करना। नारा स्टेज से नहीं, नारा मुझे मजमे से चाहिए। जरा गौर करना, हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है। कहने लगा मैंने बढ़ के बेटी को कलेजे से लगा लिया। मैंने कहा बेटी, दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, दुनिया के हकीमों ने लाइलाज कर दिया था, दुनिया के तबीबों ने लाइलाज कर दिया था। अरे रात ही रात में कहां से शिफा मिल गई? तो कहने लगी बाप, जिस मेहमान का तू जिक्र करते गया था, जिस बच्चे का किस्सा बताते गया था, तू तो खाना खिला के चला गया, मगर उसके तसव्वुर में मुझे नींद ना आई। मैं बिस्तर पे करवट लेती रही। मैं रात में उठी और उठ के मैंने हाथ उठाए, रब की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह जो आज मेरा मेहमान बना है अगर वाकई नेक है तो उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। इतना कहना था, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। जब बाप ने इतना सुना तो बाप झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था। जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? जोर से जरा बोले, जोर से जरा बोले। हाय हाय अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे। बस आगे आके बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाए आगे आके, कोई आदमी उठ के ना जाए। इस वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। मेरा ईमान है कि तेरा जलसा मदीने वाले मुस्तफा अपनी निगाहों से देख रहे हैं। बाप झूमता जा रहा है, ऐलान करता जा रहा है। जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तो बेटी बोली, बेटी बोली, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। किस्मत बदल गई, मेहमान क्या आया, किस्मत बदल गई। हाय हाय हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बेटी का हाथ पकड़ा। मैं बोला चल उस मेहमान का शुक्रिया तो अदा कर दे, जिस मेहमान की वजह से अल्लाह ने बेटी तुझे शिफा दे दी। अब मैं तेरी शादी भी कर सकता हूँ, तेरा ब्याह भी कर सकता हूँ, तेरा निकाह भी कर सकता हूँ। अब तक तो तू इस कंडीशन में ही नहीं थी, तेरी शादी कर देता मैं। चल उसका शुक्रिया तो अदा कर दें। कहने लगा जब बेटी का हाथ पकड़ के मैं उसके कमरे में पहुंचा तो बिस्तर खाली था, लड़का गायब था। तवज्जो करना, बहुत कामयाब आपने सुना माशाल्लाह। आखिरी बात सुना, बिस्तर खाली था, लड़का गायब। मैंने चारों तरफ देखा, लड़का नजर ना आया। उसके बिस्तर पे कागज का पुर्जा पड़ा था। मैंने वो कागज का पुर्जा उठाया और जब मैंने उस पर पढ़ा तो उसमें लिखा था, मैंने तेरा घर छोड़ दिया है इसलिए कि मेरा राज खुल गया है। अल्लाह वाले अपने आप को छिपा कर रखते हैं। मेरा राज खुल गया इसलिए मैंने तेरा घर छोड़ दिया। नीचे लिखा था, अगर वाकई मुझसे मोहब्बत हो गई, अगर वाकई मुझसे मोहब्बत हो। लड़का तो समझ रहा था ना मोहब्बत हो गई है। दोपहर के खाने को मना कर दिया, इफ्तार के लिए बुला लिया, और जब इफ्तार के लिए आया तो सारी पार्टी कैंसिल कर दी, सारे लोगों की दावत कैंसिल कर दी। लड़का तो समझ रहा था ना, और लड़के को तो ये भी पता ना था बेटी को शिफा मिल चुकी है तो मोहब्बत क्यों ना होगी, मोहब्बत तो हो ही जाएगी। लड़के ने लिखा था अगर वाकई मोहब्बत हो गई है तो कहा था पिया और बीवी, तू और तेरी बीवी दोनों तौबा कर लेना। और लड़का बोला, नीचे लिखा है तौबा कर लेना, मैं वादा करता हूँ अगर दुनिया में मुलाकात ना हो पाई तो मैदान महशर में जरूर मुलाकात करूंगा। और जब भी कोई जरूरत हो, नीचे लिखा था तो मेरा 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 नबी का वसीला दे के मांगना, अल्लाह तुझे अता कर देगा। हाय हाय, दिल तो लड़के को दे चुका था, अब मांगता क्या, दिल तो दे चुका था। लोगों
दिल तो दे चुका था, मांगता क्या? हाय हाय, कहने लगा महशर में मुलाकात करूंगा अगर सच्ची मोहब्बत है तो। लोगों जरा गौर करना, वुजू करके बिया बीवी दोनों सजदे में गिर गए, सच्ची तौबा कर ली, और लड़का तो सामने नहीं था, तसव्वुर की दुनिया में झूमता जा रहा था और बेदम शाह फारसी के जबान में कहता जा रहा था, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। हाय हाय हाय, हाय 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 हाय, हाय हाय, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना यह है मेरा दीवाना, यह है मेरा दीवाना। लोगों, इश्क में जब जबान बोलती है जुमले बदलते हैं, माना वही रहता है। लोगों, इश्क में जब जबान बोलती है तो लोगों लफ्ज बदलते हैं, माना वही रहता है। बेदम शाह फारसी बोले, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना यह है मेरा दीवाना। और जब बरेली के रजा बोले तो ये बोले कि मैदान महशर में अगर मुझसे पूछा गया कि तू भी किसी को जानता था तो मैं कह दूंगा इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। गौर से जरा यार, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हुजूर मुजाहिद मिल्लत के इस कलंदर को। हबीबी सुभान अल्लाह, हबीबी दीवाना। अरे लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा जैसे रात का जलसा शुरू। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, इश्क में जब ज़बानें बोलती हैं जुमले बदलते हैं, माना वही रहते हैं। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना यह है मेरा दीवाना। तो अहमद रजा बोले, मुझसे कोई पूछेगा तू किसे जानता है तो नबी सामने होंगे, इशारा कहूंगा इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। और जब डॉक्टर इकबाल बोले तो ये बोले, अगर मुझसे पूछा तो इकबाल तू क्या अकीदा लाया है, तो इकबाल बोला मैं ये कहूंगा, मैं तो यही कहता था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। बस इश्क रसूल सच्चा हो तो दुनिया में भी कामयाब है, मरने के बाद भी कामयाब। अल्लाह फरमाता इन्ना रसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए हबीब हमने तुम्हें शाहिद बना के, डर सुनाने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा। ओ लोगों, नबी का इश्क सच्चा है, तेरा ईमान कामिल है। नबी का इश्क सच्चा है, तेरी दुआ कामिल है। नबी का इश्क सच्चा है, जिंदगी कामयाब है। नबी का इश्क सच्चा है, बंदगी कामयाब है। बस यही जुमले कहकर आपकी बारगाह से विदा होना चाहता हूँ। लोगों, अपने बच्चों को घुट्टियों में नबी का इश्क खिला, है ना, ताकि कभी जवान हो, कहीं तुमसे दूर भी चले जाएं तो कभी बदअकीदा ना, उनकी घुट्टियों में नबी का इश्क खिला दो। अल्लाह ताला नबी का सच्चा इश्क करने की हमें तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े एक बार मिलके, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।